हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ, है ना? तो ये जो हम केक बना रहे हैं, ये 1 केजी का चॉकलेट फ्लेवर का केक बना रहे हैं। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि हमेशा ये चॉकलेट फ्लेवर का ही केक बनाती रहती है। मैं क्या बताऊँ, सबसे ज़्यादा मेरे पास इसी के ऑर्डर आते हैं, है ना? और जो छोटे केक के ऑर्डर आते हैं, हाफ केजी वगैरह के या नॉर्मल टाइप के डिज़ाइन के, तो वो मैं शूट ही नहीं कर पाती हूँ, इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो फिलहाल मैं आती हूँ एक मेरी सब्सक्राइबर है उनके कमेंट के ऊपर। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड अगर कुछ पूछना है आपको इस केक से रिलेटेड, तो वो आप कमेंट कर दीजिएगा। मुझे कुछ और टॉपिक पे मुझे इस वीडियो में बात करनी है, तो मैं एक सब्सक्राइबर का कमेंट लेती हूँ। उन्होंने मुझे कहा, सुलेहा खातून जी हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैम, मैंने वनीला चोको चिप फ्लेवर का एक केक बनाया था, उस 1 केजी का, उसको 700 रुपीज़ मैंने कस्टमर को चार्ज किया था। अगेन मुझे उन्होंने ऑर्डर दिया वो 1.5 किलो केक का, वनीला चोको चिप्स का, है ना? तो उसका चार्ज मैंने 1300 दिया, क्योंकि उसमें मेरे एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने यूज़ की थी, जैसे टॉपर हो गया है ना? और भी कई सारी चीज़ें आर्टिफ़िशियल हम लोग आजकल यूज़ करते हैं ना, तो वो सब चीज़ें मिला के उन्होंने कॉस्टिंग निकाला, तो उनका 1300 रुपीज़ वो मिला-जुला के उन्होंने कस्टमर को चार्ज किया, ठीक है? तो ज़्यादा डेकोरेशन था, कार्टून वर्क था, है ना? किड्स के हिसाब से उनको बनाना था, आर्टिफ़िशियल चीज़ें उन्होंने यूज़ की, तो ये सब चीज़ें मिला के उन्होंने अपना एक बजट बनाया और उस हिसाब से उन्हें कस्टमर को कोट किया, ठीक है ना? तो 1300 रुपीज़ 1.5 किलो का। तो वो कहती हैं कि रिश्तेदार का केक था, मेरे जान-पहचान वाले थे, तो उनको मैंने केक बना के दिया। तो जब मैंने उनको रेट दिया, तो वो कहते हैं कि ये जो है, इसका बहुत ज़्यादा आपने चार्ज लिया है। स्टार्टिंग में उन्होंने जब उनको ऑर्डर प्लेस किया, तो उन्होंने अमाउंट बताया, तो तभी से वो बार-बार बोल रहे हैं कि आपने ज़्यादा चार्ज लिया है, ज़्यादा चार्ज लिया है, ऐसे बार-बार वो उनको कह रहे थे। तो इनकी आदत है कि जब ये केक देती हैं ना, तो उसके बाद ये रिव्यू लेती हैं कस्टमर से कि केक कैसा केक बना। तो इन्होंने वैसे ही किया। केक इन्होंने वो 1.5 किलो का बना के उनको दिया, इनको पेमेंट रिसीव हो गया और इन्होंने रिव्यू लिया अगले दिन कि केक आपको कैसा लगा? तो वहाँ से उन लोगों का रिप्लाई आया कि केक ठीक ही ठाक था या बहुत अच्छा नहीं था, जैसे पहले वाला था वो उतना अच्छा नहीं था। तो उन्होंने इस तरह का कमेंट किया, तो सुलेहा जी को बहुत खराब लगा, उनको अच्छा फ़ील नहीं हुआ। तो देखिए सुलेहा जी, मुझे आपको एक बात, आपको बहुत अच्छे से मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले तो एक नियम बनाइए कि रिश्तेदार, नातेदार, खानदान वाले, परिवार वाले, है ना, अड़ोसी-पड़ोसी जो भी आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं ना, उनसे आप बिज़नेस करिए ही मत, मत करिए, ठीक है? आप जिनके साथ कंफर्टेबल नहीं है ना, तो बिल्कुल मत करिए। मैं बता क्या रही हूँ, बिज़नेस की कुछ पॉलिसीज़ बनाइए। मेरे पास भी ऐसे कई आते हैं परिवार वाले, खानदान वाले, मैं सच बता रही हूँ, मैं बहाना करके, मैं कैसे भी करके उनसे दूर हट जाती हूँ, क्योंकि सेम मतलब कंडीशन मैंने भी फेस करी है ना? तो इसलिए आप कोशिश करिए कि उनको जितना हो सके उतना अवॉइड करिए, क्योंकि ये यहाँ पे आपने क्वालिटी दी, ये आपको पता है, ठीक है? आपने वही चीज़ यूज़ की जो आपने पहले वाले केक में की थी, ये आप जानते हो, तो इनको टेस्ट कैसे खराब लगा? क्योंकि आपने 1300 रुपीज़ चार्ज ले लिया था ना, उनका क्या था कि फ्री में मिल जाए, या फिर आप 700 रुपीज़ चार्ज ले लो या आप चार्ज लो ही मत, इनका ये सीन था, ठीक है ना? तो हम होम बेकर्स को ये लोग क्या करते हैं ना, अंडर एस्टिमेट करते हैं, अड़ोसी-पड़ोसी, रिश्तेदार, खानदान वाले। तो ये लोग सोचते हैं ना कि हम लोग मतलब जैसे क्या हलवा-पूड़ी बना रहे हैं, है ना? बस इन्होंने बोला, बिना किसी पैसे के, बिना किसी चार्ज के चीज़ें बन जाती हैं, बस चुटकी बजाते थे। तो ये लोग ये हम लोगों को ऐसे अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो इनको बिल्कुल अवॉइड करिए। अगर आपने दे दिया है तो कोई बात नहीं, आपने कुछ ना कुछ इनसे सीखा, है ना? और बाकी सबको भी सिखाया। बाकी आगे से अगर आप इनके साथ बिज़नेस कर रही हैं, तो आप बहुत सोच के करिए, है ना? या तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी अपनाइए, अगर आप में इतनी इतनी हिम्मत है तो, कि सर इतना है तो है। नहीं तो आप बेकरी से ले लीजिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है या मेरे पास सामान नहीं है, कुछ भी आप बहाना करके इनसे दूर रहिए। क्योंकि ये लोग कहीं न कहीं आपके बिज़नेस को खराब ही करेंगे। देखिए, केक कटिंग हुआ होगा, वहाँ 4 लोग आए होंगे, तो वहाँ भी इन्होंने नेगेटिविटी फैलाई होगी कहीं न कहीं, है ना? तो कहने का मतलब ये लोग आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, ठीक है? और दूसरी बात, इन्होंने जब इनके कस्टमर ने कहा कि बहुत ज़्यादा चार्ज ले रहे हो, तो इन्होंने क्या किया कि जो भी इन्होंने सामान लिया था उसकी प्राइस लिस्ट बताई। तो ये सबसे गलत काम किया, आपको ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। कोई ज़रूरत नहीं है अपनी प्राइस लिस्ट बताने की, क्यों आप इतनी सफाई दे रहे हो? आप अच्छा कर रहे हो, आप बेस्ट दे रहे हो, बस ये आपको पता होना चाहिए। इन लोग बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते ये चीज़।
इसके ऊपर मैंने बहुत लेंदी मैंने मतलब नोट्स बनाए हुए हैं, लेकिन मेरे पास वीडियो का समय बहुत कम है, तो मैं आगे की वीडियो में इसको कंटिन्यू करूँगी। तो कहने का मतलब है आप इस चीज़ से बचिए। रिव्यू अगर दे दिया है केक तो आपको रिव्यू नहीं लेना चाहिए था, ठीक? मैं कभी रिव्यू नहीं लेती, मैंने दे दिया केक तो मैंने दे दिया। कई बार तो मैं ऐसे टू मतलब ऐसे मैं क्या लैंग्वेज अभी मैं वैसी वाली यूज़ नहीं कर सकती, मैं ऐसे लोगों से मैं सच बता रही हूँ, मैं ज़्यादा कन्वर्सेशन ही नहीं रखती, ना मैं रिव्यू लेती हूँ, दे दिया तो दे दिया या सोचती हूँ दान दे दिया मैंने। सच बता रही हूँ मैं, आप ये सोचिए कि आप भूल जाइए अब जो आपके साथ हुआ है। आगे मैं इसको कंटिन्यू करके आपको और 3-4 चीज़ें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, मैं वो बताऊँगी। अभी मेरे पास समय खत्म हो रहा है, तो दोस्तों ये केक आपको कैसा लगा आप लोग बताइएगा। सुलेखा जी आपका ये कंटिन्यू मैं करूँगी कमेंट, है ना? तो आप इसका वेट करिएगा और बाकी लोगों को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सुपर्णा जी कहती हैं कि मुझे ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, क्या करूँ? तो मैम इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगी, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा, मैं पक्का बताती हूँ।